जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए गणित के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं साथियों हम प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर देखिए, हमें 500 का घनमूल निकालना है और 16 का घनमूल निकालना है और दोनों का क्या है, हमें आपस में गुणा करना है। देखिए साथियों, यहाँ पर 3 की घात लगी हुई है, इसका मतलब होता है इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, तो पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो चिन्ह लगा हुआ है घनमूल का, ये चिन्ह लगाएंगे सबसे पहले तो इस तरह से। ठीक है, और दोनों को एक साथ लिख देंगे, 500 गुणित 16। इतना सभी को क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा आपका, दूसरे स्टेप में हम करेंगे कि 500 को तोड़ के लिखेंगे। मतलब हम 500 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 का गुणा 5 में हुआ तो 25, 25 का गुणा 5 में हुआ तो 125, 125 का गुणा 4 में हुआ तो 500। हमने 500 की जगह पर 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 4 लिख दिया। बात तो एक ही है। फिर ये गुणा का चिन्ह ज्यों का त्यों। अब हम 16 की जगह पर क्या लिखेंगे, 16 की जगह पर हम लिख सकते हैं 4 गुणित 4। आप लोगों ने भाई एक बात सुनी होगी, वर्गमूल में 2 के जोड़े बनाए जाते हैं और घनमूल में क्या है, 3 का जोड़ा बनता है। तो यहाँ पर आप देखें, एक जोड़ा ये हो गया 3 का और एक जोड़ा यहाँ पर 3 का 4 का हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 5 का एक जोड़ा है तो एक 5 क्या है, बाहर आ जाएगा। इसी तरह से 4 का भी एक जोड़ा है तो एक 4 क्या है, बाहर निकाल आएगा। तो 5 गुणित 4 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 20 हो जाएगा। तो मेरे भाई यही आपका आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और भाई यदि वीडियो पसंद आए आपको, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। 18 गुलाब जामुन का भार 1 किलोग्राम है। यदि एक डिब्बे में 16 गुलाब जामुन पैक हो सकते हैं तो 40 किलोग्राम गुलाब जामुन को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। भाई मेरे प्रश्न में कहा गया है कि 1 किलोग्राम में 18 गुलाब जामुन आते हैं। कहा गया है ना, 18 गुलाब जामुन का भार कितना है, 1 किलोग्राम है। तो हमने लिख दिया 1 किलोग्राम बराबर 18 गुलाब जामुन। इतना क्लियर हुआ। अब हमें बताना है 40 किलोग्राम का। तो भैया जब 1 किलोग्राम में 18 गुलाब जामुन आते हैं तो 40 किलोग्राम में कितने गुलाब जामुन आएंगे, तो आप क्या करेंगे, 18 में गुणा कर देंगे भैया 40 का। तो कितना होगा गुणा करने पर, 18 शून्य शून्य, 18 चौके 72, मतलब 720 गुलाब जामुन आएंगे 40 किलोग्राम में। कहा क्या गया था, 40 किलोग्राम अर्थात 720 गुलाब जामुन को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो आप डिब्बों की संख्या कैसे निकालेंगे, डिब्बों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, जितने गुलाब जामुन हैं वो आप लिख लो। तो गुलाब जामुन कितने हैं, 720 हैं, लिख लिया। और एक डिब्बे में कितने गुलाब जामुन पैक होते हैं, तो यहां लिखा हुआ है एक डिब्बे में 16 गुलाब जामुन पैक होते हैं। तो हम इसमें 16 से भाग लगा देंगे। ठीक है, लगाइए भाग, 16 चौके 64, बचा कितना 8, तो 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80। कितना मिल गया हमें डिब्बों की संख्या, 45। यहां पर हमें डिब्बों की संख्या पता चल गई। तो विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। और साथियों यह वह क्वेश्चन है जो कि साथियों शिक्षक भर्ती एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। संख्या यहां वहां हो जाएगी लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका यही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सानिया ने एक बैटरी खरीदी जिस पर उसने पड़ा जीवन काल 4200 घंटे। वह उसे दिन रात प्रयोग करती है, बैटरी कुल कितने सप्ताह चलेगी। देखिए भैया, सानिया ने बैटरी खरीदी जिसमें लिखा था उसका जीवन काल 4200 घंटे है।
तो भैया बताना है जो 4200 घंटे है इसको सप्ताह में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4200 को सप्ताह में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, एक सप्ताह में जितने घंटे होते हैं उससे आप भाग लगा देंगे। तो हमने 4200 लिखा और इसमें भाग लगाएंगे हम एक सप्ताह में घंटों की संख्या से, एक सप्ताह में घंटों की संख्या से इसमें क्या है हम भाग लगा देंगे। तो 4200। अब भैया देखिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप कहोगे 24 घंटे होते हैं। जब एक दिन में 24 घंटे तो 7 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, तो हम 24 का गुणा कर देंगे 7 में। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 7 एकम 7, 7 6 42, 0 से 0 का लॉस हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हमें क्या मिल गया 600 भागे 24। हम 600 में भाग लगाएंगे 24 से, क्या मिलेगा 24 दूना 48 मिलेगा 12, तो 120 हो जाएगा। 24 पंचे 120। तो भैया 4200 को जब हमने घंटे में चेंज करा, तो सॉरी 4200 जो घंटे में था इसको हमने सप्ताह में चेंज किया तो हमें मिला 25 सप्ताह। अर्थात जो बैटरी है वह 25 सप्ताह चलेगी। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, एग्जाम में भाई ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, यही लेवल आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। x अनुपात y का मान है यहां पर 1:2, तो बताना है इसका मान क्या होगा। देखिए x अनुपात y का मान कितना दिया है, यहां पर 1:y दिया हुआ, सॉरी 1:2 दिया हुआ है। आपको भाई कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू रखना है 1 और y की वैल्यू रखना है 2। रख दो समीकरण में, तो 8x है तो 8 गुणित x का मान 1 धन 9y है तो 9y का मान 2। अनुपात का मतलब होता है भाग। अनुपात में क्या था 8x है तो 8 गुणित 1 धन 2y, 2 गुणित y का मान 2। ठीक है, हमने क्या किया x की जगह पर 1 लिख दिया और y की जगह पर 2 लिख दिया। क्या मिलेगा 8 का गुणा 1 में हुआ तो 8 धन 9 का गुणा 2 में हुआ तो कितना 18, और यहां पर नीचे 8 का गुणा 1 में हुआ 8, 2 का गुणा 2 में हुआ 4, ऊपर कितना हो गया 18 और 8 कितना हो गया 26, नीचे 8 4 12, 2 से इसको क्रॉस कर दो, 2 13 26 और 2 6 12, 13:6 हमें मिल गया अनुपात। तो विकल्प सी यहां पर हमारा क्या है भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मजा आ रहा ना क्लास में। चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न प्रतिरूप को देखिए आपके सिलेबस में है पैटर्न की पहचान करना और उसे आगे बढ़ाना। तो आपको इसकी पहचान करना है यहाँ पर कौन सा पैटर्न है और फिर आपको बताना है कि इसका मान है जो वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर आप एक चीज देखें भाई, 9 में से 1 माइनस हो रहा है तो यहाँ पर संख्या क्या है 1 तक जा रही है। 9 में से 2 माइनस हुआ तो संख्या क्या है 1 से लेकर 2 तक गई। 9 में से 3 माइनस हुआ तो संख्या कहां तक गई 1 2 3 तक गई। 4 माइनस हुआ तो संख्या कहां तक गई 1 2 3 4 तक गई। तो मेरे भाई यहां पर संख्या क्या है 6 माइनस हो रही है, मतलब संख्या कहां तक जाएगी 6 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो भाई ऐसा दिया हमें विकल्प बी में, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको भाई पैटर्न के सवाल में यही करना है, आपको देखना है यहाँ पर कौन सा पैटर्न चल रहा है उसको समझना है और आपको आंसर टिक कर देना है। चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कहा गया है भैया यहाँ पर, ऋण 5/7 में से क्या घटाया जाए कि ऋण 1 प्राप्त हो। क्या है, ऋण 5/7 में से क्या घटाया जाए कि ऋण 1 प्राप्त हो। तो आपको भाई कुछ नहीं करना है, यहां पर क्या था ऋण 5/7 था, इसमें से भैया हमने मान लिया हम x घटाते हैं और हमें तो क्या मिलता है ऋण 1 मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब क्या करो, आप इस x को उस साइड ले जाओ और जो 1 है इसको इस साइड ले आओ। तो भैया जब 1 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर होने पर ऋण 5/7 ज्यों का त्यों रहेगा, बराबर x को हम उस साइड ले जाएंगे तो x क्या है प्लस का हो जाएगा।
क्योंकि जब आप पक्षांतर करते हैं तो क्या है, ध्यान रखिएगा, ऋण की संख्या धन में कन्वर्ट हो जाती है और धन की संख्या ऋण में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहां पर 1 के बटे में 1 मान लो यहां पर, अब घटा दो भैया इसमें से 7 एकम 7, 1 माइनस 5 एकम 5 और 7 का गुणा 1 में हुआ तो 7, मतलब 7 ऋण 5 बटे 7 बराबर कितना, x। तो 7 में से 5 गया तो कितना मिला, 2 बचा और नीचे 7 ज्यों का त्यों बराबर x है। तो हमें मिल गया है 2/7। तो विकल्प सी यहां पर हमारा क्या है भैया, राइट आंसर मेरे भाई यहां पर अपना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी बहुभुज के, माफ कीजिएगा, हाँ अब ठीक है, किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1440 अंश है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए भाई ध्यान रखिएगा, बहुभुज के, इसको आप लिख ही लो तो बहुत अच्छा है, एक छोटा सा फार्मूला है, बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल, इसके लिए फार्मूला होता है, सॉरी आप पहले लिख लो, बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना दिया हुआ है, 1440 दिया हुआ है। ठीक है, अब बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल, इसकी जगह पर हम इसका सूत्र रख देंगे। बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल निकालने के लिए सूत्र होता है 2n - 4 ब्रैकेट में और बाहर गुणा में 90। ठीक है, बराबर ये 1440 ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, अब भैया यहां पर क्या होगा, 2n - 4, 90 का पक्षांतर करेंगे, 90 क्या है यहां पर भाग में आ जाएगा, 1440 भागित 90, 0 से 0 क्रॉस कर दो, 9 एकम 9 बचा 5, 9 6 54, 16 बार। ठीक है, तो 2n - 4 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 16 आ गया। तो 4 का पक्षांतर करेंगे तो 2n बराबर कितना हो जाएगा, 16 में 4 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 20। तो 2n बराबर 20, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 20/2 मतलब 10। तो हम कह सकते हैं जो बहुभुज में भुजाओं की संख्या है वह 10 होगी। विकल्प सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर ना। चलिए भैया इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर भाई कहा गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्वि का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हों, उसे कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जो आधार की लंबाई है वह 48 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी समान भुजा में से एक की लंबाई क्या होगी। तुम्हारे भाई यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, ये आपको बना नहीं मिलेगा एग्जाम में, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर साथ में ऐड कर दिया है। ठीक है, देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो मेरे भाई आप एक चीज ध्यान रखें कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है यहाँ पर 168। ठीक है, अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, इसके लिए फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है ना। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो हमने क्षेत्रफल की जगह पर सूत्र रख दिया और बराबर में 168 ज्यों का त्यों। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं 1/2, आधार कितना है 48 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 48 लिख दिया। ऊंचाई भैया हमने मान लिया ऊंचाई x है बराबर 168। 2 से हम काट देंगे 48 को, कितने बार कटेगा 24 बार। और तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 24x बराबर 168। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24 को पक्षांतर करेंगे हम तो 168 भागित 24। चलिए इसको काटिए आप, 24 सत्ता 168। तो यहाँ पर हमें x की जो वैल्यू है वो पता चल गई है। मतलब हमें
जो त्रिभुज की हमने ऊंचाई मानी थी x है, उसको हमने फाइंड कर लिया है 7 सेंटीमीटर। इतना सभी को क्लियर हो गया। अब चलिए हम चलते हैं सीधा डायग्राम पर। आप एक वैल्यू ध्यान रखना, हमने x का मान यहाँ पर 7 निकाल लिया है, ठीक है, आपको केवल इतना याद रखना है। देखिए हमने x का मान कितना निकाल लिया भैया, 7 निकाल लिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो b से लेकर c तक की दूरी है वो कितनी है, 48 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान रखिएगा, जो AD भुजा है ये BC को क्या है, 2 भागों में बांट रही है, मतलब टोटल कितनी है, 48 है। मतलब B से लेकर जो D तक की दूरी है वो 24 होगी, और D से लेकर C तक की दूरी भी क्या है, 24 होगी। ये बराबर बराबर भागों में विभक्त रहेगी। अब हमें क्या है, AC की लंबाई बताना है, ठीक है। तो आप एक चीज यहां पर देखें, A बन गया हमारा क्या, A हमारा समकोण त्रिभुज बन गया ना समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में जो AC भुजा है वो क्या है, यहां पर कर्ण है, और आप जानते हैं कर्ण भुजा का मान अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के वर्गमूल के बराबर होता है। मतलब यहां पर यदि हम AC का मान निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, AD का वर्ग धन DC का वर्ग, ठीक है। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, AD का वर्ग कितना हो जाएगा, AD का मान कितना है, मतलब ऊंचाई कितनी थी, 7, तो 7 का वर्ग 49 धन DC कितनी है भैया, 24 है, तो 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। 576 और 49 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो भैया 625 का वर्गमूल कितना होगा, 25 होगा। तो आप कह सकते हैं जो AC भुजा की लंबाई है वह 25 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी AC भुजा की लंबाई, 25 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। और जितनी AC की होगी उतनी ही कितनी होगी, AB की भी होगी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, आपस में बराबर हैं। AB कितनी आ गई हमारी, 25, और जो AB है ये भी क्या है, 25 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हमारा 25 सेंटीमीटर के साथ जाएगा, अर्थात यहां पर जो विकल्प डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आपने कितना स्कोर किया है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।